आज हम चर्चा करेंगे कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपको बीएससी ऑनर्स करना है एंथ्रोपोलॉजी में तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। आपको ये बात बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए अभी तक कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको CUET के एग्जामिनेशन में अपीयर होना होगा, जो कि पहली बारी 2022 में हमें इंट्रोड्यूस किया गया था और इस एग्ज़ाम को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है। CUET के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का कोई डाउट है या फिर CUET में किस सब्जेक्ट में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए तो मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी होगी CUET UG ड्यू करके, वहाँ पे आप जाओ और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एक एक डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हो @mission delhi university, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो due.delhibytes@gmail.com। फॉर परफॉर्मेंस बूस्टर कोर्सेज आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो www.delhibytes.in, या फिर हमारा प्ले स्टोर से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो दिल्ली बाइट्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत से अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसकी लिस्ट यहाँ पे लैंग्वेजेस में आप देख सकते हो। लगभग 8 से 10 लैंग्वेजेस जहाँ पे बैचलर की डिग्री प्रोवाइड की जाती है। आर्ट्स एंड सोशल साइंस में भी सेम लगभग 8 से 10 ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको बैचलर की डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। साइंस, मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी में भी सेम 8 से 10 सब्जेक्ट्स है जहाँ पे आपको BSc ऑनर्स की डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। इवन BSc प्रोग्राम की भी डिग्री प्रोवाइड की जाती है। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है, वोकेशनल स्टडीज़ है, म्यूजिक है, एडुकेशन में भी बैचलर की डिग्री प्रोवाइड की जाती है। फाइन आर्ट्स में भी बैचलर की डिग्री प्रोवाइड की जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आज हम स्पेसिफिकली चर्चा करने वाले हैं कि BSc ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी में आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। सबसे पहले कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होनी चाहिए CUET के पेपर में अपीयर होने के लिए या फिर कहीं से भी बैचलर की डिग्री परस्यू करने के लिए, वो ये कि आपका या फिर तो क्लास 12th कंप्लीट होना चाहिए या फिर उसी के इक्विवेलेंट आपके पास कोई सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। देखो लिस्ट ए की ना अपने पास ये लैंग्वेजेस की लिस्ट है, ठीक है। B1 के लिस्ट जो है वो आपके सामने, B2 की भी जो लिस्ट है वो आपके सामने है। अब देखो BSc ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी में क्या कहता है कि CUET के पेपर में आप फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर तो बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजिकल स्टडीज़ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री आपका कंपलसरी है। और नीचे में जो आपको 4 सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं इसमें से किसी एक के कॉम्बिनेशन के साथ CUET के पेपर में आपको अपीयर होना है। और फोर्थ क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि कंपलसरी है कि लिस्ट ए से आप किसी भी एक लैंग्वेज में मिनिमम आपका 30% स्कोर होना ही चाहिए। इसका ये मतलब है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहता है कि मेरे पास जो भी स्टूडेंट आए, मेरे पास जो भी बच्चा है, उनके पास ना किसी भी लैंग्वेज का कम से कम एक बेसिक नॉलेज हो, ठीक है। और इन सारे सब्जेक्ट को मिला के, यानी लिस्ट ए का एक लैंग्वेज होगा, साथ ही में फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आप बायोलॉजी लेते हो, क्योंकि अभी के टाइम में मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स जो साइंस स्ट्रीम से रहते हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेते हैं या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपने पढ़ाई करी हो क्लास 12th में बायोलॉजिकल स्टडीज़ में या बायोटेक्नोलॉजी में या बायोकेमिस्ट्री में, तो आप उसी सब्जेक्ट में अपीयर होगे। यानी कुल मिला के बातचीत ये है कि इन 4 सब्जेक्ट से जो भी आपकी मेरिट बनेगी उसी मेरिट पे आपका, यानी CUET के मार्क्स के मेरिट के बेसिस पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन मिलेगा। देखो जो लैंग्वेजेस की बात मैं कर रही थी वो उसकी लिस्ट यहाँ पे है कि लिस्ट ए में से आप किसी एक लैंग्वेज में, लेकिन बेटा एक बात ध्यान में रखना कि क्लास 12th में 11th-12th में वो लैंग्वेज आपका पढ़ा ही होना चाहिए, उसी लैंग्वेज में आप अपीयर करोगे, ठीक है। दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। साथ ही में जो कॉलेज ऑफर करता है वो है एकमात्र कॉलेज हंसराज कॉलेज, नॉर्थ कैंपस का है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। आप मुझे अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताओ BSc ऑनर्स के लिए। और पेपर स्ट्रक्चर पे अगर हम लोग डिस्कशन करें तो जो लैंग्वेज है उसमें आपको मैक्सिमम 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। डोमेन स्पेसिफिक में आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जो GT का पेपर अगर आप अपीयर होगे तो उसमें 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। मार्किंग की स्कीम पे अगर हम चर्चा करें तो हर सही आंसर पे आपको 5 मार्क्स मिलेगा और हर एक गलत आंसर पे आपके 1 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। कोई भी मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होंगे अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। डू कॉमेंट अस, डू सब्सक्राइब मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी पावर्ड बाय दिल्ली।